नमस्ते, आपका स्वागत है आज 11वें दिन में 11th डे। अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे, और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। प्रतिदिन खुद से बात करना और खुद को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है कैसा लगता है। अपने आईने में देखें और कुछ पल निकालकर स्वयं को बधाई दें। आपने अपनी भावनाओं में गहराई से देखा और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया है। अब आप अपने मन में सकारात्मक अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस का टैप चलाना सीख रहे हैं। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूँ। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराज़गी भरी भावनाएं मिली होगी, जिनका निशाना आप या आपके जीवन की कोई विशेष घटना रही होगी। इसलिए आज मैं आपको माफ़ करने और अंदर के गुस्से को रिहा करने में मदद करूंगा, ताकि आप स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कर सकें। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे व्यक्त नहीं किया जाता तो यह अंदर ही अंदर शरीर में व्यक्त होने लगता है और आमतौर पर किसी बीमारी या शिथिलता का रूप ले लेता है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज़ होते रहते हैं। जब हम नाराज़ होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसे निगल लेते हैं और फिर हमें असंतोष, कड़वाहट या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल दें। यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो तो कुछ तकिए पी लो और उन्हें मारना शुरू कर दे। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबा कर रखी है। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध, गिल्ट का महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्से से निपटने का अब सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज़ हैं। जब आपका किसी पर ज़ोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि आपको लगता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करें, खुद से बात करें। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। लेखिका कहती है, उनकी एक छात्रा को अपना गुस्सा बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाने में सक्षम हो गई। अपनी नाराज़गी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बाद में जब उसकी बेटी उससे मिलने आई तो वह महिला उसे बार बार गले लगाने से स्वयं को नहीं रोक पाई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना दबाया हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना दी थी। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद वे कितने खुश होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हट गया हो। उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं निकाले, परंतु मिरर वर्क करके, बात करके गुस्सा निकाल सकते हैं, या कागज़ में लिखकर गुस्सा उतार सकते हैं, या पीलो के ऊपर, तकिए के ऊपर मार कर गुस्सा निकाल सकते हैं। अपने अंदर झांकें और जाने कि आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज लेंगे। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। मेडिटेशन स्थिति में बैठकर कल्पना करें कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेजें, उस व्यक्ति के पास मन से प्रेम भेजें जो आपका गुस्से का केंद्र है, और देखें कि कैसे आपका प्रेम उस अशांति को दूर कर देता है जो आप दोनों के बीच है। सामंजस्यपूर्ण बनने के लिए तैयार हो जाएं। शायद आपकी नाराज़गी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे हैं। इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं।
आइए अफर्म करें, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे सकारात्मक तरीक़ों से व्यक्त कर रहा हूँ। आपका 11वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आईने के साथ एक ऐसा स्थान खोजें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में खलल न डालें। आईने में गहराई से अपनी आँखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस करते हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं को और उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वे पल याद करें जब आप नाराज़ हुए थे और अपनी नाराज़गी को अपने अंदर से निकालते हुए महसूस करें कि उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे नाराज़ है। अपनी पूरी नाराज़गी को व्यक्त करें, विशिष्ट रहें। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि, कारण बताइए। मैं आहत हूँ क्योंकि तुमने, कारण मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि तुम, कारण। आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगे कि आपको अपनी नाराज़गी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। आप किसी एक नाराज़गी के एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी। वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगे। शक्ति आपके अंदर है। आपका 11वें दिन का दैनिकी अभ्यास। क्या आप अपने जीवन के अधिकांश समय नाराज़ रहते हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दैनिकी में लिखने से आपको इन अभ्यस्त नाराज़गी की भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। मैं हर समय नाराज़ क्यों रहना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्यों करता हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी स्थितियाँ बन जाती है जो मुझे गुस्सा दिलाती है? मैं अभी भी किसी को सज़ा दे रहा हूँ? मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति जगाता है? अब स्वयं से प्रश्न पूछें और अपने जवाब लिखें। मैं क्या चाहता हूँ? मुझे किस बात से खुशी होती है? मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये जो अभ्यास है इसे आपको फिर से एक बार सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर अपनी नोटबुक में, अपनी दैनिकी में इसको प्रश्न और उसके उत्तर लिखें। ये लेखन कार्य बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर करें। आज के दिन के लिए नहीं, 21 दिनों तक हर दिन आप लेखन कार्य ज़रूर करें। समझ में ना आए फिर से सुने, फिर से पढ़ें, लेकिन समझ कर करें, ज़रूर करें। अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीक़ों के बारे में सोचें जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराएं। ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचें जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न्स एवं मान्यताएं बना सकते हैं। आपका 11वें दिन के लिए हार्ट थॉट। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। जीवन बहुत सरल है। हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूपों से बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में और जीवन के बारे में होते हैं वह हमारे लिए सच हो जाते हैं। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक, नेगेटिव संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उनका क्रियान्वयन करेंगे? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती है तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन जाता है। मिरर वर्क। स्वयं से प्रेम और सकारात्मक अफर्मेशंस के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं और उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो उस पल आपको परेशान कर रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? आइए अफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। आइए ध्यान करें।